हेलो बच्चों। और आज के अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे हीटिंग यानी इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू तीन इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट, कितने इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं? तीन। पहला है हीटिंग इफेक्ट्स, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा है केमिकल इफेक्ट। बट हमें 10th क्लास के लिए इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। अगले क्लासेस में हमें मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, और जो केमिकल इफेक्ट है वो हायर स्टडीज के लिए होता है। यानी इफेक्ट जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट में वो तीन होते हैं। कौन कौन से? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। जो हमें पढ़ना है वो अभी हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट्स, ये ध्यान रखना है बच्चों कि हीटिंग इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस होगा वो हमेशा हाई रेजिस्टेंस में होगा। हीटिंग इफेक्ट जो होगा वो कहां प्रोड्यूस होगा? वो हाई रेजिस्टेंस वायर में प्रोड्यूस होता है, यानी जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? हाई हो। यानी व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर, यानी हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम, देन द रेजिस्टेंस बिकम हॉट। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? उसका हॉट हो जाता है, और हॉट होने से इट विल प्रोड्यूस हीट, और इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? फिर से समझो। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू ए हाई, मान लो ये कोई एक इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। अब रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होगा? ये हॉट हो जाएगा। हॉट का मतलब गर्म हो जाएगा, इट बिकम हॉट। और जब हॉट होता है, और कोई भी चीज अगर हॉट होता है तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हीट। तो इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो अगर हम बात करें कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट है, तो यहां पर भी करंट ने कुछ वर्क किया, यहां पर भी करंट ने कुछ वर्क किया, यानी कुछ वर्क किया करंट ने। तो जो वर्क डन होता है करंट का, वही आपका हीटिंग इफेक्ट्स के इक्वल होता है। यानी आप कह सकते हो हीट प्रोड्यूस जो होता है वो करंट के वर्क डन के इक्वल होता है, अगर उसने सारे करंट को हीट में प्रोड्यूस कर दिया गया है। इसमें मानते हैं हीटिंग इफेक्ट में, जब हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि उस करंट ने सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है उस पूरे को, यानी जितना भी इलेक्ट्रिकल करंट वो ले रहा है, जितना भी इलेक्ट्रिक करंट वो कंज्यूम कर रहा है, वो सबके सबको हीटिंग में बदल दिया, हीट में बदल देता है वो। तो हीटिंग इफेक्ट में ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऑल जो जितना भी करंट है वो सबके सब हीटिंग में बदल देता है। तो यही आपका हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। तो ये अगर वर्क डन की बात करता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्क डन क्या होगा? जो भी चार्ज है और जो वोल्टेज है, यानी जो चार्ज है और वोल्टेज है उसको, यानी करंट को और वोल्टेज को जितना भी काम करने में लगा, हीट प्रोड्यूस करने में लगा, वर्क डन, वही हमारा क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। इसी को हम एच बोला जा इसको हम एच बोलते हैं। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि क्यू क्या होता है। तो आपने पढ़ा करंट क्या होता है, क्योंकि हमें करंट और वोल्टेज पास करना है। तो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है?
आई आर। तो यहां से अगर हम Q निकालते हैं यहां से, तो Q क्या होगा, I इंटू टी, और V क्या होगा, I इंटू आर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं Q इंटू वी में, तो यहां से वर्गन क्या आता है बच्चों, Q का मतलब हो गया I इंटू में T, और W का मतलब हो गया I इंटू में R, और यही बन जाता है आपका W बराबर I स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी। और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी H बराबर हो गया आई स्क्वेयर आर टी, और इसको बोलते हैं जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, यानी आई स्क्वेयर आर टी जूल इसको हम बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट है किसी भी वायर का, यानी किसी भी सब्सटेंस का हीटिंग इफेक्ट है, वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। किस पर, पहला करंट पे, दूसरा रेजिस्टेंस पे, और तीसरा उस करंट को कितने देरों कितने टाइम के लिए हम उसको फ्लो कर रहे हैं, तो स्क्वायर पे। यानी कहा जाता है कि अगर हम करंट को डबल करेंगे तो हीट क्या होगा, हीट जो इफेक्ट होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, यानी हीटिंग इफेक्ट जो हो गया वो 4 टाइम्स हो गया। अगर रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो हीट डबल होगा, टाइम को डबल करेंगे तो हीट भी डबल होगा, बट इन केस ऑफ करंट वो स्क्वायर होगा। यानी अगर हम करंट को डबल करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट 4 टाइम्स हो जाता है। अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो हीट भी हाफ हो जाएगा, और अगर हम टाइम को अगर हाफ करते हैं तो हीट भी हाफ हो जाएगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये सारे रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि आई का आर के साथ क्या रिलेशन है इफेक्ट में, तो आई के साथ आर भी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, यानी जब रेजिस्टेंस यानी करंट को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम हो जाएगा। और आपको ये बात पता है फ्रॉम द ओम्स लॉ कि करंट ज्यादा होने का मतलब है रेजिस्टेंस वेरी लो है, और करंट कम होने का मतलब है, लो होने का मतलब है रेजिस्टेंस वेरी हाई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि आई स्क्वायर आर टी जो होता है ये हीटिंग इफेक्ट होता है। इसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को क्या बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यह भी ध्यान रखना है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आपको ये सारा चीज लिखना होगा, वेयर आपको Q, I, T ये क्या क्या होते हैं ये सभी आपको ध्यान रखने होंगे। तो हमने देखा कि हीटिंग इफेक्ट में किस तरीके से तीनों के तीनों काम करते हैं, I, R और T किस तरीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारे चीज आपको एक्सप्लेन करने होंगे। ओके, तो अगला जो आता है वो आता है कि क्या सारे इक्विपमेंट हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्या सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज क्या सारे के सारे अप्लायंसेज हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका जवाब होगा नहीं, सारे के सारे हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, क्या सारे के सारे अप्लायंसेज हीट प्रोड्यूस करते हैं, नहीं। हीट जो हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं, जो हीटिंग एपरेटस कह लो या अप्लायंसेज कर लो, हीटिंग अप्लायंसेज, जो भी हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं वही केवल हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गीजर, आयरन, टोस्टर। ओके, आपका रूम हीटर, आयरन प्रेस जो जिसको हम बोलते हैं, वही केवल होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। यानी वही जो होते हैं जो हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं वही हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्या आपने कभी फैन को देखा है कि पंखा चलता है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और जैसे कि हमारा हीटर हो जाता है, गीजर हो जाता है, नहीं। यानी उसमें कुछ क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हीट में बदलता है, बाकी उसके प्रोसेस में बदलता है। जैसे कि पंखा जब चलता है तो पूरा इलेक्ट्रिक करंट उसको पंखे को रोटेट करने में लगा दिया जाता है। ओके, पंखे को रोटेशन में कंज्यूम हो जाता है, और कुछ पार्ट उस करंट का हीटिंग में बदल जाता है। इसलिए जब पंखा बहुत घंटों तक चलता है तो गर्म नहीं होता। लेकिन जब हमारे प्रेस होते हैं, अगर आप 2 मिनट उसको कर दो तो वो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा करंट है जो प्रेस में लगा है वो पूरा का पूरा हीटिंग में लगा है। ओके, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑल अप्लायंसेस पे नहीं वर्क करता है, हीटिंग केवल वही करता है जो हीटिंग एपरेटस होता है, हीटिंग अप्लायंसेस होता है। ओके, टीवी देखो, टीवी में क्या कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या पूरा का पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा? तो आपका जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टीवी को जो इलेक्ट्रिक करंट है वो टीवी को रन करने के लिए काम कर रहा है, यानी कि अपना एनर्जी को टीवी को प्रोसेस करने के लिए, रन करने के लिए काम कर रहा है, ना कि उसको गर्म करने के लिए। इसलिए टीवी जब घंटे चलता है तो वो गर्म नहीं होता है। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट में सारे अप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। कुछ ऐसे होते हैं हीटिंग होता है जिसमें ज्यादा मात्रा होता है, वही होगा। जैसे कि फैन में हीटिंग होता है फैन, लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो कंज्यूम होता है वो उसके फंक्शन के लिए होता है। बट गीजर में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो उसको पानी गर्म करने के लिए होता है। ओके, कुछ फंक्शन मोटर को चलाने के लिए, कुछ चीजों को, ऑपरेटर को रन करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कहां कंज्यूम हो रहा है वो डिफाइन करता है, वो डिपेंड करता है, वही उसको डेफिनेशन को बना देता है कि क्या ये हीटिंग अप्लायंसेस है या नहीं है। अगर उसका मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक अगर हीटिंग में काम करता है तो हीटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, अब आते हैं इसके कुछ यूजेज पे कि हीटिंग इफेक्ट में कुछ यूजेज कैसे हैं। तो हमने देखा कि जो भी हमारे हीटर गीजर सब होते हैं ये सारे हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से गीजर, कैटल, रूम हीटर, ओके, प्रेस, आयरन प्रेस जो होता है उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। नाइक्रोम वायर लगाया जाता है जो हाई रेजिस्टेंस होता है। जब करंट फ्लो होता है उसमें तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट फ्लो तो होता है लेकिन वो रुक जाता है, उसका फ्लो होना, उसको वो रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो पहला तो एपरेटर वही हो गया कि जो भी हीटिंग एपरेटस होता है वहां पर हम एपरेटस APPARATUS एपरेटस, जो भी हीटिंग एपरेटस होता है वहां पर यूज करते हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वहां पर हम हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में ध्यान रखना ये बल्ब है तो इसके अंदर बच्चों आर्गन या नाइट्रोजन भरा जाता है। ये जो होता है मटेरियल ये होता है टंगस्टन, जिसको W बोला जाता है, ठीक है। तो ये टंगस्टन का होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये मेल्ट नहीं होता इतना हीट होने के बाद भी। ओके यार, तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। टंगस्टन जो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। अब ये मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट हीट को बनाने में लगा देता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे वो हीट एफिशिएंट नहीं होते हैं। जो पावर एफिशिएंट की बात करते हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होते, क्योंकि इसका जो मोस्ट ऑफ द फिलामेंट है वो इलेक्ट्रिक कंज्यूम जो करता है वो हीट में बनाने के लिए करता है। बट इन ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट होते हैं वो पावर एफिशिएंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर का जो फिलामेंट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल कंज्यूम तो करते हैं लेकिन हीट के लिए नहीं करते, वो लाइट के लिए करते हैं। इसीलिए जो ट्यूबलाइट होते हैं वो पावर एफिशिएंट होता है। तो पावर एफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि उसका जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम हो रहा है वो उसको लाइट देने के लिए हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो हो रहा है वो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। इसलिए ये पावर एफिशिएंट नहीं होने की वजह से इसको ट्यूबलाइट ने रिप्लेस कर दिया। ओके, और इससे भी ज्यादा एफिशिएंट होता है एलईडी लाइट, जो आगे चलकर एलईडी लाइट ने ट्यूबलाइट को भी क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और इसके अंदर आर्गन नाइट्रोजन भरा होता है जो कि नॉन रिएक्टिव गैस होता है। आर्गन जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। ओके, और इसके साथ रिएक्शन नहीं करता जब टंगस्टन हीट प्रोड्यूस करता है। नहीं, अगर मान लो हम गैस नहीं भरे और इलेक्ट्रिक बल्ब को जला देते हैं तो जो टंगस्टन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, और जैसे ऑक्सीजन के
प्रेजेंस में लाओगे वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटल हो जाएगा वो और टूट जाएगा वो। यानी इसीलिए यहां पर नॉन रिएक्टिव गैस डाला जाता है, इसलिए इसका जो लाइफ होता है वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है, जब इसको हम आर्गन के साथ नहीं डालते हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हीटिंग एपरेटस हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। तीसरा जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो टंगस्टन का बना होता है। प्रेस जो होता है वो किसका होता है, जो प्रेस होता है वो किसका होता है, आपका हीटिंग एपरेटस अप्लायंसेस की होता है। तीसरा जो होता है, ये ध्यान रखना, जो फ्यूज वायर होते हैं, तीसरा जो होता है फ्यूज वायर, हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशन है। फ्यूज वायर थिन होते हैं, जो पतले फ्यूज वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। जब उनका रेजिस्टेंस हाई होता है वो तो करंट के फ्लो को रोक देते हैं। जब करंट के फ्लो को रोकेंगे, कम हो जाएगा, तो वहां से वो हॉट हो जाएगा। हॉट का मतलब वो जो सर्किट है, फ्यूज है, वो हीट हो जाएगा और हीट होके सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को जब ब्रेक करेगा तो आगे की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। यानी जब ज्यादा करंट फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, पूरे हाउस, पूरे घर के वायरिंग में, तो फ्यूज जो लगाते हैं हम घर के बाहर, वो क्या करता है, उस पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे हमारे अदर अप्लायंसेस, फ्रिज, एसी, टीवी जो भी चल रहे हैं वो सेफ रह जाए। तो फ्यूज इसलिए लगाया जाता है। और फ्यूज का जो वायर होता है वो पतला होता है, क्योंकि पतला वायर छोटा और पतला होता है और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए फ्यूज वायर हम यूज करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हीटिंग इफेक्ट काम करता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।